नमस्कार, ये सेम इन्फो क्लब में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि डीजीआर एक मेन रोल प्ले करता है एक सर्विसमैन का रिसेटलमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिलता है, और ऐसे भी देखा गया कि बहुत ऐसे जगह रहता है जहाँ पे वैकेंसीज पूरा नहीं रहता है, पूरा होता ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, अभी अभी जो एसबीआई का जो भर्ती असिस्टेंट ग्रेड के लिए यानी कि क्लरिकल ग्रेड के लिए जो अभी नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, अब उसमें देखे होंगे कि उसमें कितने सारे पोस्ट है, बैकलॉग है, पिछले बार क्वालिफाइड कैंडिडेट ही नहीं मिला। और आप जानते हैं बैंक का जो क्वालिफाइड जो नेचर होता है कि सब्जेक्ट वाइज मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स है वो अगर आप निकाल लेंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसे ही हुआ है, डिसेबल्ड एक सर्विसमैन का जो कोटा है उसमें लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया। ऐसे नहीं है कि डिसेबल्ड एक सर्विसमैन है ही नहीं, हज़ारों लोग ऐसे हर साल जो डिसेबल होकर रिटायर होते हैं, जिनका मिलिट्री सर्विस का द्वारा एट्रीब्यूटेबल होता है डिसेबिलिटी 40% भी होता है, ऐसे बहुत लोग हैं। पर जानकारी का कमी का वजह से लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जॉब नहीं ले पाते हैं, फिर गरीबी में जीता है, उसी थोड़ा सा पेंशन को लेकर एक सिक्योरिटी गार्ड का जॉब लेकर जीता है। पर ऐसी जीने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ना है तो इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। जितना आपके पास इन्फॉर्मेशन होगा, जितना आप जानकार रहोगे, इतना ही ज़िंदगी में आपको कम सफ़र करना पड़ेगा। ये मैं अपना खुद का लाइफ में भी देखा और मैं सबको इस चीज़ को बताना चाहता हूँ। तो इसलिए जैसे आप मोबाइल में दिन भर आप लोग रील देखते रहते हैं, हाँ, फिजूल का चीज़ें देखते रहते हो, सब कुछ छोड़ करके आप लोग जो काम का चीज़ है वो देखिए। बहुत सारे वेबसाइट्स है आपके लिए, डीजीआर का वेबसाइट्स है, डीएसडब्ल्यू का वेबसाइट्स है, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, गवर्नमेंट का कितने सारे जॉब के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, वो आप देखिए। उस जॉब के लिए जो कि देखिए अभी जॉब ऐसी रास्ते में पड़ा हुआ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जॉब पाने के लिए खुद को काबिल बनाना है। तो आप काबिल कैसे बनाएंगे, अपने आप को कैसे बनाएंगे? इसके लिए आजकल यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट में हज़ारों लाखों वीडियोस मिल जाता है। मैं एक जो है ट्रिक आपको बता देता हूँ, अड्डा 247। अभी आप जैसे मेरा ये वीडियो ख़त्म हो जाता है, फिर आप टाइप करना यूट्यूब में जाके अड्डा 247, ठीक है। वहाँ देखना आपको ऐसे इतने अच्छे अच्छे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है। जो वही कोर्स अगर आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको 20,000 30,000 रुपया दे के एडमिशन लेना है, पर वो आप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। आप जीके, इंग्लिश, आपका जनरल इंटेलिजेंसी, मैथ्स, सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हैं। समय है तो 1 घंटा निकाल के आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा जॉब आपका हाथ में होगा। क्योंकि आज का डेट में मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, जो नए लोग रिटायर कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको ठीक ठाक जॉब मिल पाता है। एयरफोर्स से रिटायर किया हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, ऐसे बहुत लोग मुझे मिला है। मेरा पहले एक था एक एग्जामिशन था कि एयरफोर्स से कम जो लोग रिटायर होते हैं उनको तो एक गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाता है, पर ऐसा नहीं है। आज वो माहौल नहीं रहा है, क्योंकि हर साल 55,000 लोग रिटायर करते हैं, और 55,000 में केवल मात्र 5,000 लोगों को ही जॉब मिल पाता है ठीक ठाक, बाकी को नहीं मिल पाता है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इस कंपटीशन में अगर आपको टिके रहना है तो आपको काबिल बनना है, ठीक है। काबिल बनने के लिए खुद को आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ वही सिक्योरिटी गार्ड का जॉब, डीजीआर का थोड़ा सा जो 20-25 या 30,000 रुपया जॉब, उसके लिए भी कई सारी चीज़ें उल्टा पुल्टा करना पड़ता है, तब जाके मिलता है। तो ये सब चीज़ें आप छोड़िए, और जो सरकारी जॉब जो है या फिर प्राइवेट जॉब, अगर आपका कोई स्किल है, आप पाइथन सीखिए, कोडिंग सीखिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपको उम्र हो गया तो आप सीख नहीं सकते, ठीक है। उम्र मेरा भी कम नहीं हुआ है, मैं अभी भी सीखता हूँ, और सीख के वो स्किल को काम पे लगाता हूँ। उस स्किल को हम अप्लाई करके पैसा कमाते हैं, ठीक है। क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, कोई उम्र नहीं होता। मेरे उम्र के लोग तो रिटायर कर घर में बैठा रहता है, पर अभी भी मैं कोडिंग सीखता हूँ। कोडिंग सीख के मैं खुद का मोबाइल एप्लीकेशन बनाता हूँ, वेब डिज़ाइन करता हूँ, और वेब डिज़ाइन मेरे लिए नहीं, ये क्लाइंट के लिए मैं करता हूँ। तो जब मैं कर सकता हूँ ये चीज़ें, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो एक तो आप अपना स्किल को बिल्टअप कीजिए, या फिर आपको ऐसे आपका दिमाग में है कि मुझे सरकारी नौकरी ही करना है, तो अभी से आप चाहे नौकरी कर रहे हैं या फिर रिटायर हो गए हैं, रोज़ आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद को काबिल बनाइए। बार बार मैं ये चीज़ें कहता हूँ। पर आज का वीडियो मेरा इस चीज़ के लिए नहीं है। मेन जो चीज़ है वो है कि आपका इस वक्त कहाँ पे वैकेंसीज़ है जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ सैलरी भी थोड़ा सा ठीक ठाक होगा। तो चलते हैं सीधा वेबसाइट में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जॉब असिस्टेंस, यहाँ पे डीजीआर का जो वेबसाइट है, डीजीआर केवल मात्र सिक्योरिटी का जॉब ही नहीं देता है, और भी बहुत सारे जॉब देता है, अच्छे अच्छे जॉब भी वहाँ पे मिलता है। तो जिनमें से मैं एक जॉब आपको शेयर करूँगा। देखिए इसमें बहुत सारे जॉब है, जैसे ड्राइवर का है, और भी अदर कांस्टेबल का है, जूनियर असिस्टेंट का है, और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का है। ये इनमें से ज़्यादातर जो है, अब जो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं जिसका डेट ओवर हो चुका है, अभी अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। पर अभी जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर अकाउंट्स का है। ये 27 दिसंबर को लास्ट डेट था। अगर आप देखे होंगे तो अप्लाई किए होंगे, नहीं किए तो अभी अपॉर्चुनिटी है। जो बाकी दो है सीरियल नंबर 2 और 3 में आप देख सकते हैं। ये सहायता ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट का कुछ वैकेंसीज़ है, जैसे कि आप ये वैकेंसीज़ को मैं इसमें डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए सहायता ट्रस्ट, इनका जो वैकेंसीज़ है, ठीक है, ये वैकेंसीज़ मैं आपको थोड़ा सा इसमें पूरा दिखा देता हूँ। ये जो वैकेंसीज़ है इसमें आप देख सकते हैं फिज़िकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का है, ठीक है, कंडक्ट फिज़िकल ट्रेनिंग एंड ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर सहायता ट्रस्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए वैकेंसीज जो है, इसमें सॉफ्ट स्किल क्या चाहिए, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी एंड उर्दू तेलुगु प्रेफरेबल। ओके, नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। लेवल ऑफ पोस्ट एनसीओ रैंक से रिटर्न नायक या हवलदार आप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ बैचलर डिग्री होना चाहिए, 15 ईयर्स मिनिमम सर्विस होना चाहिए। एज लिमिट दिया आप 35 to 45 है। लोकेशन ऑफ जॉब हैदराबाद में है, और सैलरी है CTC 40,000 होगा, कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि इन हैंड आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है, ठीक है। एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलेगा, ट्रैवल बाय इकोनॉमिक क्लास बाय एयर आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं बाय एयर आपको ट्रैवल कराना है, इसका मतलब अच्छा खासा जो कंपनी होगा। ओके, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन AIBC का जो कोर्सेज भी यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो पोस्ट है ये बहुत अच्छा पोस्ट है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है फिज़िकल इंस्ट्रक्टर इसमें, तो आप फिज़िकल एजुकेशन के लिए इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो जिला सैनिक बोर्ड या फिर राज्य सैनिक बोर्ड में आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। कैसे भेजेंगे, डिटेल जानने के लिए क्या करना है आपको, DGR का जो वेबसाइट है, देखिए dgrindia.gov.in, dgrindia.gov.in, यहाँ पे जाइए तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगा, और डिटेल प्रोसेस आप वहाँ दिया हुआ है। इसको देख करके आप एक एप्लीकेशन बना करके आप भेज दीजिए अपना जिला सैनिक बोर्ड। आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो अदर कोर्सेज जो भी किया, आपका जो डिस्चार्ज बुक का कॉपी, PPO का कॉपी, एक्सर्विसमैन आई कार्ड का रेफरेंस, सब कुछ दे करके आप अप्लाई कीजिए तो आपका एप्लीकेशन ग्रांट होगा, ठीक है। ये तो एक गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा एप्लीकेशन जो होगा, एक मिनट, सॉरी, दूसरा देखिए एक है असिस्टेंट्स, ये है असिस्टेंट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर, ये पोस्ट के लिए है। और ये भी इंस्ट्रक्टर PCT AIPT का जो क्वालिफाइड है उन्हीं के लिए है, ठीक है। सॉफ्ट स्किल पहले का जैसे था, हिंदी उर्दू तेलुगु, एक वैकेंसी और ये JCO के लिए है। अगर कोई JCO है और फिजिकल इंस्ट्रक्टर का कोर्स किया हुआ है और एक्सपीरियंस है, इंटरेस्टेड है, बैचलर डिग्री, 15 ईयर सर्विस दुनिया हुआ होगा, 35 to 45 ईयर्स का एज, हैदराबाद में है, और सैलरी सेम है 40,000 का है, ठीक है। तो ये दोनों ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई, जो एलिजिबिलिटी है अप्लाई कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको डिटेल चीज़ें जाननी होगी कि कहाँ पे आपको भेजना है। देखिए ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, dgrdemp@dsw.gov.in, यहाँ पे आपको भेजना है। तो दोस्तों इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है इसको पाने के लिए आप हमारे ESM इन्फो क्लब का जो वेबसाइट है वहाँ भी देख सकते हो। वहाँ हज़ारों इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है।
और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल का साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।